नमस्कार, जय श्री राधे, हर हर महादेव। आज हम बात करेंगे बेहद ही खास विषय पे। हम बात करेंगे आज नवरात्रों से जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न लोगों के मन में होते हैं और साथ साथ अगर देखा जाए तो नवरात्रों में बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें होती हैं जो हम करते हैं। हम बहुत सालों से ऐसे कार्यक्रम, ऐसे संस्कार या इस तरह से पूजा करते आ रहे हैं, मगर क्या आप जानते हैं कि इसका धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व क्या है? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ घट स्थापना की। घट स्थापना का धार्मिक महत्व, वैज्ञानिक महत्व क्या है? क्यों करते हैं हम घट स्थापना? ये हम नहीं जानते, मगर हम करते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि घट स्थापना क्यों की जाती है, घट स्थापना किस प्रकार की जाती है, ज्वारे क्यों बोए जाते हैं और साथ साथ इसका वैज्ञानिक और धार्मिक महत्व क्या है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नवरात्रे। इस बार 2025 के शारदीय नवरात्रे कब से आरंभ हो रहे हैं? शारदीय नवरात्रे जो है इस वर्ष 22 सितंबर 2025 से आरंभ हो रहे हैं। हालांकि तिथि देर रात्रि यानी कि 21 सितंबर की देर रात्रि 1:23 पे ही आरंभ हो जाएगी। शारदीय नवरात्रे कब लगते हैं? आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रे लग जाते हैं और ये तिथि, जैसे कि मैंने अभी आपको पूर्व बताया, कि 1:23 पे आरंभ हो जाएगी। वहीं पे अगर हम बात करें घट स्थापना की, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? क्योंकि सुबह के समय बहुत सारे लोग घट स्थापना कर लेते हैं, मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुबह सुबह घट स्थापना ना करके दोपहर के समय पे कर लेते हैं। जैसे उनको ठीक लगता है उस तरह से पाठ पूजा की तैयारी करके, सारी चीजें करके वो अपने समय अनुसार कर लेते हैं। तो क्या है वो शुभ समय, चलिए जान लेते हैं। तो सुबह का समय रहेगा घट स्थापना का 6:09 से लेकर के सुबह के 8:06 तक का, ये तो रहेगा शुभ समय। इस दौरान जो है आप घट स्थापना कर सकते हैं, मगर जो लोग सुबह नहीं कर पा रहे उनका क्या? वो लोग कर सकते हैं दोपहर में 11:48 से लेकर के 12:38 पे। तो ये आप लोगों के लिए सही समय, शुभ समय रहेगा, जिसमें आप लोग घट स्थापना बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं माता की सारी तैयारी करके। अब इस साल माता की सवारी जो है, क्योंकि सवारी की बहुत महत्वपूर्णता होती है, माता किस सवारी पे आ रही है, क्या संदेश लेकर के आ रही है, कैसे हमारी आने वाले दिवाली से शुरुआत होने वाली है, आने वाले 6 महीने तक की सर्दियां कैसे जाने वाली है, क्योंकि सर्दियों का मौसम आ जाता है। अब जब माता आ रही है, ये माता आ रही है इस बार सवारी पे हाथी की, यानी कि नवरात्रे जो आरंभ हो रहे हैं, ये नवरात्रे आरंभ हो रहे हैं सोमवार से। अब सोमवार पे या रविवार पे जब माता आती है, यानी सवारी जो लेकर के आती है, वो होता है हाथी। गज की सवारी बहुत ही खास होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और बहुत ही मंगलमयी होती है। तो इसीलिए गज की सवारी पे माता रानी आ रही है। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। आने वाली जितनी परेशानियां हैं सारी माता रानी हर लेंगी और हमें किसी भी तरह से, क्योंकि हम तो उनके बच्चे हैं, परेशान होने नहीं देंगे। तो ये तो बात हुई घट स्थापना के शुभ मुहूर्त की। आप घट स्थापना कीजिए, माता कौन सी सवारी पे आ रही है। अब हम बात करेंगे कि माता के लिए घट स्थापना क्यों की जाती है, और सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्यों करी जाती है। इससे पहले कि किस प्रकार करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो घट स्थापना नहीं करते हैं, माता की पूजा आराधना आरंभ कर देते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ, घट स्थापना का बहुत ज्यादा महत्व होता है और घट स्थापना बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है, अवश्य होती है। घट स्थापना जब तक आप नहीं करते तब तक माता को आप नहीं जमा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से घट स्थापना करें। अब घट स्थापना के लिए आपको क्या करना है? आपका जो मंदिर है, उम्मीद करती हूँ मंदिर जो है आपका वास्तु के अनुसार ही होगा, यानी कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में या नॉर्थ डायरेक्शन में। अब इस तरह से जो आपका मंदिर है, मंदिर में सफाई करके, पूरा अच्छे से साफ सफाई करके आप एक लाल आसन लेंगे, उस पर माता रानी की प्रतिमा रखेंगे और साथ साथ आप लोग एक कलश लेंगे, यानी कि मिट्टी का पात्र ले सकते हैं, तांबे का, पीतल का, स्टील का, कोई भी जो आपके पास हो, चांदी का हो, सोने का हो, जो भी हो आपके पास, ऐसा एक कलश लीजिए, यानी लोटा लीजिए। मिट्टी का हो तो और भी ज्यादा अच्छा है। अब इस लोटे में जल भर लीजिए। जल में अक्षत,
कुछ रुपए के सिक्के, जैसे 1 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए, जो आपकी श्रद्धा हो, चांदी का सिक्का हो तो वो भी डाल सकते हैं। और चावल के साथ साथ थोड़े से पुष्प आपको डाल लेने हैं। अब इसमें जो है आपको आम के पत्ते लगाने हैं। कुछ लोग आम के पत्ते अगर नहीं अरेंज कर पाते हैं तो आप लोग अशोका के पत्ते भी लगा सकते हैं। इसके बाद नारियल लेना है। नारियल में आपको जो है कलावे से मूली जो होती है उससे नारियल को 7 बार लपेटना है। नारियल के ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है और इसके साथ साथ नारियल को एक लाल चुन्नी में लपेट करके आपको इन पत्तों के ऊपर जो आपने कलश भरा है जल से, जो मैंने आपको बताया कि किस तरह से कलश भरना है, भर के उसमें 7 या 11 पत्ते या 9 पत्ते आप जो है आम के या फिर अशोका के पत्ते लगा देंगे और उसके ऊपर नारियल की स्थापना करें। अब नारियल की स्थापना आपने कर ली, यही होती है मेनली घट स्थापना। इसके बाद ज्वारे कैसे आपको बोने हैं। एक मिट्टी का पात्र ले, उसमें रेता, थोड़ी सी मिट्टी डालें और साथ साथ ज्वारे के बीज डाल दें। ये ज्वारे आप डाल सकते हैं। इसको कहते हैं खेतरी करना या ज्वारे बोना। अब माता रानी का श्रृंगार करें। माता रानी को गुड़हल के पुष्प जो है लाल रंग के वो अर्पित करें। पीले रंग के गुड़हल के भी आते हैं, सफेद रंग के भी आते हैं, मगर वो हम माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों के अलग अलग स्वरूपों को अर्पित करते हैं। अब आज से यानी कि जब हम बात कर रहे हैं किस तरह से घट स्थापना करनी है, तो उस दिन से नवरात्रे आरंभ हो रहे हैं। तो माँ दुर्गा के स्वरूप को यानी कि माँ शैलपुत्री को आप लाल गुड़हल का फूल अर्पित करेंगे और साथ ही साथ माँ दुर्गा को भी लाल गुड़हल का फूल ही अर्पित करेंगे। अब ये आपने फूल अर्पित करे, माता रानी को तिलक किया, जो आपने साज श्रृंगार का सामान माता रानी को अर्पित करना है वो आप अर्पित कीजिए। तो ये सारी चीजें आप आराम से अर्पित कीजिए। माता रानी से उपासना कीजिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ कीजिए, क्योंकि कहते हैं 9 दिन अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लेते हैं तो किसी भी तरह की आपके जीवन में आपको परेशानी नहीं आती है और जो कष्ट आ रहे होते हैं, रोग, दरिद्रता या आपके रिश्तों से संबंधित या धन से संबंधित या घर से संबंधित, वो सारी चीजें समाप्त हो जाती हैं। तो दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए। अब यहाँ पे ये तो हो गई, आपने पूजा आराधना कर ली। माँ को 9 लौंग जो है वो अर्पित कीजिए, सिंदूर अर्पित कीजिए और गऊ का उपला, जिसको हम कंडा कहते हैं, ये जरूर जलाएं, बहुत बेहतर रहेगा। अब वहीं पे ये सारी हमने चीजें प्रक्रिया कर ली, पाठ पूजा कर ली, माता को भोग लगा दिया। भोग किसका लगाएंगे? माँ शैलपुत्री को सफेद मिष्ठान, बर्फी का या खीर का भोग लगाएं। ये सारी चीजें आपने कर ली, पाठ पूजा हो गई। अब ये सब क्यों किया जाता है हमारा, क्योंकि यही टॉपिक है कि घट स्थापना का महत्व क्या होता है और क्यों किया जाता है। देखिए, घट स्थापना जो होती है इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। हम कलश की अगर बात करते हैं तो कलश जो होता है ये एक तरह से ब्रह्मांड का प्रतीक है। यानी कि जब हम कलश को रखते हैं तो आप ये उम्मीद करके, ये सोच के रखिए कि हम उस ब्रह्मांड को माता के समक्ष रख रहे हैं। दूसरी चीज, जब हम उसमें जल डालते हैं तो हम उसमें जीवन डाल रहे हैं, क्योंकि आपने बहुत बार सुना होगा या अपने बच्चों को भी सुनाया होगा कि जल ही जीवन है। मछली जल की रानी तो सबने सुना होगा। तो आप समझ जाइए कि जल के बिना कुछ भी नहीं है और आप ये सब जानते भी हैं। अगर थोड़ी देर भी हम पानी नहीं पीते तो क्या ही हालत हो जाती है हमारी। तो इसलिए जल जीवन है। अब कलश में यानी ब्रह्मांड में हमने जल डाला यानी जीवन डाला। अब इसके बाद कलश के अंदर जल तत्व डालने के बाद हमने उसमें अन्न डाला, यानी कि हमने उसमें चावल डाले, हमने उसमें सुख समृद्धि के लिए धन डाला, यानी कि जो सिक्के मैंने आपको बोले, पुष्प डाले, यानी कि अर्थ एलिमेंट को हमने उसमें डाला और उसको हमने पत्तों से, जो मैंने आपको बोला था आम के पत्ते, आम के पत्ते क्या होते हैं? आम के पत्ते होते हैं नई ग्रोथ को रिप्रेजेंट करते हैं, साथ साथ आने वाले अच्छे जीवन को रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी सुख समृद्धि को रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि जब आम का पेड़ लगा होता है जिन घरों के आसपास, उन घरों में बहुत जल्दी सुख समृद्धि आती है, क्योंकि आम का पेड़ फल देने वाला पेड़ है, हरा भरा पेड़ है और साथ साथ जीवन में सुख समृद्धि लेकर के आने वाला पेड़ है। तो आप जो है आम के पत्ते लगाएं। जिन लोगों ने आम के नहीं लगाए, अशोक के लगाए, तो अशोक के लिए भी मैं आपको बता देती हूँ। अशोक के जो पत्ते होते हैं वो जीवन में किसी भी तरह का शोक नहीं आने देते। शोक यानी किसी भी तरह का सौरो, किसी भी तरह का दुख नहीं आने देते आपके जीवन में। वो अशोक होते हैं जिनमें कभी शोक नहीं होता।
तो आपने अशोक के पत्ते लगा दिए। इसके बाद आपने नारियल रखा। अब नारियल क्या है? नारियल जो है समर्पण का प्रतीक है, पवित्रता का प्रतीक है, और एक तरह से अगर देखा जाए तो हमारे को शक्ति देता है, और हम इन 9 दिनों में शक्ति की ही तो उपासना कर रहे हैं। तो शक्ति का प्रतीक नारियल है। तो ये हमने करी घट स्थापना। अब नारियल पे हमने मोली बांधी, कलावा हमने बांधा, यानी कि हमने वस्त्र अर्पित करे। जब हम कोई भी चीज रखते हैं तो उसको वस्त्र जरूर अर्पित करते हैं, वस्त्र अर्पित करें, इसलिए हमने चुन्नी भी बांधी। हमने तिलक किया, स्वास्तिक बना करके हमने रोली से, कुमकुम से तिलक किया, और साथ साथ थोड़े से चावल छिड़के, यानी कि हमने उसकी ऊर्जा को एनहांस किया, उसकी ऊर्जा को बढ़ाया, जागृत किया। अब इसके बाद हमने ये तो कलश की स्थापना कर दी, यानी कि घट स्थापना कर दी। अब बात करते हैं खेतरी की। तो खेतरी में हमने जब ज्वारे बोए, तो ज्वारे क्या होते हैं? हमारी ग्रोथ को, आने वाले समय को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहीं ना कहीं जब ज्वारे हम बोते हैं तो हमें आने वाले 6 महीनों का पता चल जाता है, यानी कि हमें शारदीय नवरात्रे से होने वाली घटनाएं अपने जीवन में, पर्सनलाइज जीवन में, चैत्र नवरात्रे तक की पता चल जाती है। कैसे? अब देखिए, जब ज्वारे आपके बहुत अच्छे हरे भरे उगते हैं तो आने वाले 6 महीने में आप खूब तरक्की, खूब ग्रोथ करते हैं। मगर जब ज्वारे आपके नहीं उगते हैं तो आपके जीवन में आने वाले 6 महीने कष्टकारी होने लगते हैं। और अगर आपके ज्वारे अच्छे उगे हैं और फिर नीचे को गिरने लग गए तो इट मीन्स कि आप उठेंगे तो बहुत, मगर उसके बाद सडनली डाउनफॉल आएगा। तो कुछ चीजें होती हैं, ज्वारों से ही हम आने वाले चैत्र नवरात्रि तक की, यानी कि आने वाले 6 महीनों तक की प्रेडिक्शंस कर लेते हैं। अब ये हमने ज्वारे बोए। और ज्वारे जो होते हैं, जब हम कहते हैं कि किसी चीज की खेतरी हम कर रहे हैं, तो खेतरी के टाइम पे कोई चीज उग रही है, यानी कि बर्थ हो रहा है, न्यू ग्रोथ हो रही है, तो ये एक तरह से हमारे को ये भी संकेत देता है कि जीवन में नई ऊर्जा का प्रवेश होने वाला है। अब जो लोग न्यूली मैरिड कपल्स हैं या जिन लोगों की शादी होने वाली है, उन लोगों के लिए भी ये ज्वारे बहुत खुशी का संकेत होते हैं कि आपके जीवन में कोई ना कोई नया व्यक्ति आने वाला है, प्रवेश होने वाला है। तो इस तरह से ज्वारे बोते हैं। और माता की उपासना हम शक्ति के लिए, समर्पण के लिए, आत्मचिंतन के लिए और जीवन में सुख समृद्धि के लिए करते हैं। अब वहीं पे इसका साइंटिफिक इम्पोर्टेंस देख लें तो क्या होगा? देखिए, जब हम जल की बात करते हैं तो जल को हम जीवन में ला करके साइंटिफिकली भी अगर देखें तो बैलेंस करते हैं। क्योंकि बैलेंस करना, यानी कि अगर जल देखें तो जल, हमारी बॉडी में 70% जल है, और जल को बैलेंस करना बहुत जरूरी है बॉडी में। क्योंकि जब कहते हैं ना कि अगर जल बैलेंस नहीं होता, यानी पानी अगर हमारे शरीर में बैलेंस नहीं होता तो हमारा पूरा शरीर डिसबैलेंस जाता है। और उसी तरह से ज्योतिष में भी कहा जाता है कि जब जल से संबंधित ग्रह, यानी कि चंद्रमा बैलेंस नहीं होता तो हम इमोशनली इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। और जब हम पूजा आराधना करते हैं तो अग्नि जब हम प्रज्वलित करते हैं, अग्नि प्रज्वलित करी, जब हम गऊ का कंडा जलाते हैं तो हमारे आसपास के जो कीटाणु होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, वो समाप्त होते हैं, जिसकी वजह से वातावरण में शुद्धि आती है। और जो मौसम में परिवर्तन आ रहा होता है, ये भी एक तरह से शुद्धि का हो जाता है। इस दौरान व्रत रखे जाते हैं। कुछ लोग 9 दिनों के व्रत करते हैं, कुछ दिन पहला और आखिरी करते हैं। मैं कहूंगी कि पहला और आखिरी ना करके आप पूरे 9 दिनों का व्रत करें। और अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो केवल तामसिक भोजन का प्रयोग न करें, आप भोजन करें। क्योंकि जब आप बीच में अन्न ले लेते हैं तो आपका व्रत टूट ही जाता है। दूसरी चीज, इस समय पे जब हम माता रानी से उपासना करते हैं तो हमारे शरीर जो होता है वो बैलेंस होता है, हमारे जो चक्रास होते हैं वो बैलेंस होते हैं। तो 9 दिनों में चाहे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो वो बहुत अच्छे से क्लेंस होता है, चाहे आपका घर हो, आपके घर के बैक्टीरिया हो, या किसी भी तरह की परेशानी हो, या जल तत्व से संबंधित परेशानी हो, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है, साफ सफाई हो जाती है आपकी इनर बॉडी की। उसके बाद हम आने वाले समय में तैयारी करते हैं त्योहारों की। तो इस तरह से ये साइंटिफिक रीजंस और एस्ट्रोलॉजिकली रीजंस और आध्यात्मिक रीजंस हैं जिसके लिए हम जल घट स्थापना करते हैं, ज्वारे बोते हैं और भी बहुत सारी उपासना करते हैं इस दौरान। अब
और क्या क्या करते हैं ये जानने के लिए हमारी अगली वीडियो को जरूर देखिएगा। इस वीडियो को अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आई है। तो पसंद आ गई तो बात ही क्या है, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करें। साथ साथ नीचे जो है आइकन थम्स अप का दबा के इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, फॉलो करें। और अगर आपको कंसल्टेशंस चाहिए तो स्क्रीन पे नंबर्स हमने शेयर कर रखे हैं फॉर पेड कंसल्टेशंस, तो आप पेड कंसल्टेशंस ले सकते हैं। अगर आपको विदाउट पेइंग एनी कंसल्टेशन, विदाउट पेइंग एनी मनी कंसल्टेशन लेनी है तो आप हमारे लाइव पे जुड़ सकते हैं या हमें कमेंट कर सकते हैं हमारी वीडियोस पे। हम आपको आपके प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लाइक, कमेंट, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूले हमारे चैनल को। नमस्कार, जय श्री राधे, हर हर महादेव। और इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी हमें फॉलो करें। नमस्कार।